बाली को मारा। ये दगा धोखा किसका ये तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप कर किए बाण किसने मारा? मैंने मारा है, मैंने। शाबाश बेटे। भगवान श्री राम सामने आ गए। बाली को एहसास हो गया कि राम जी ने ही बाण मारा। कहो बाली, क्या कहना चाहते हो? मेरे तो इस बाण को खींचिए। भगवान, तो आपने ही मारा है। अब सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की ओट में छुप करके क्या बाण तुम्ही ने? सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। सुग्रीव के कारण मैंने भी अरे समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय। आप तो क्षत्रिय है ना? आप रघुवंशी हैं। छल से वैरी का कत्ल करे। आपने जो छुप करके मुझे मारा है आपने उचित नहीं किया। छल से बैरी का कत्ल करे ये शूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा। आपने एक बहेलिये की भांति छुप करके मारा। आखिर आपने ऐसा किया क्यों प्रभु? बाली, मर्यादा की जो लकीर होती है उस पर सबको रहना पड़ता है। और अगर हमने ऐसा किया तो हम भी मर्यादा में बंधे हुए थे। यद्यपि हम अगर चाहते तो मर्यादा का खंडन कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य है हमारे अंदर, लेकिन नहीं। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। अगर हम चाहते तो सन्मुख होकर भी मार सकते थे तुम्हें, लेकिन नहीं। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा। सत्य कहा आपने। मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का आधा बल खिंच करके मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या भगवान आपने न्याय किया? आप तो समदर्शी हैं। आपकी नजरों में जैसा ये सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए। ये तो भाई भाई का झगड़ा था। आपको तो बीच में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुग्रीव हमारा भाई है। भाई भाई है हम दोनों। अरे समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। और ये सुग्रीव मित्र, ये आपका मित्र हो गया, और ये बाली शत्रु। अरे ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि बद कहने का क्या कारण? मेरा अपराध क्या है प्रभु? आपने मुझे किस अपराध पर मारा? आपने एक बात सुनी होगी और वेदों में भी बताया गया है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, यानी छोटे भाई की भार्या और बहन या पुत्र की नारी। सुन सठे कन्या समचारी, ये कन्या के समान हुआ करती हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। जो भी इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने से कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। तुम्हें अत्यधिक अभिमान हो गया था, नारी के कहने पर ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाहत अधम अभिमानी। यद्यपि जानते थे सुग्रीव हमारी भुजाओं के बल पर आश्रित है, फिर भी अभिमान के वशीभूत होकर तुम उसका वध करना चाहते थे। फिर विचार करो, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने? बात यही है
इसने आपको वचन दिया कि माते श्री जानकी से आपको मिलाएगा, तो आपने मुझे मार दिया। जैसा इसने आपसे कह दिया, आपने इसकी बात को मान करके छुप करके बाण मार दिया। क्या यही आपका न्याय है? मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं। जब किसी को दंड दिया जाता है तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। जैसा सुग्रीव ने आपसे कहा, आपने इसकी बात को माना। मैं मानता हूं कि मैं इसका अपराधी हूं। मैंने इसको राजपाट से बाहर निकाला तो इसकी पत्नी रोमा भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे नहीं जाने दिया। जानते हो क्यों प्रभु? कि रोमा हमारे कुल की नाक है। इस कायर में इतनी शक्ति नहीं। ये अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है, ये उसकी रक्षा कैसे करता? जब आप अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर पाए, क्या ये सुग्रीव अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता था? फिर प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने, इसने आपको वचन दिया कि आपको माते श्री जानकी से आपको मिलाएगा, तो आपने बाली को छुप करके बाण मार दिया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से वानरपति बाल हटाया। अब खूब देखना है। क्या? मैं तो कुछ समय के बाद में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन देखेंगे आप इसके वचन के लिए। ये खूब देखना है भगवान आपको कि ये सीता से कब तक मिलाता है। याद रहे, दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। जिससे आप उम्मीद लगा करके बैठे हुए, हाँ। ये तो कायर है। इसमें इतनी शक्ति कहां जो सीता सुध का काम करे। अरे इस कीर्तन में इतनी ताकत कहां जो उस नाहर से संघर्ष करे। रही बात माते श्री जानकी की, तो इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मैं सब कुछ बतला देता। अरे मित्रता की कसमें तो फिर होती। अरे सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूं। जो सिया चुरा कर भागा है, क्या? उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास कांख में भागा है। जो बीत गई सो बीत गई, पर अब कहने से क्या होता है? अब तो सुखंड के भाग खुले और ये बाली सदा को होता है। बस प्रभु मेरा अंत समय है। अचल करो तनु राखो प्राणा। मैं चाहता हूँ बाली कहा सुन कृपा निधान। तुम अपने प्राणों को बनाए रखो, मैं तुम्हें अचल किए दे रहा हूँ। नहीं प्रभु, जन्मो जन्म मुनि आप ये क्या कर रहे हैं? यतने कराही। जन्मो यतने कराही। अंत राम कहीं आवत नाही। अंत राम। यहां पर भी आप अपना स्वार्थ दिखला रहे हैं। सुग्रीव ने आपसे मित्रता की, वचन दिया, तो आपने बाली को मार दिया। और जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको माते श्री जानकी से मिला देता, तो आप कहते हैं प्राणों को तन में रखो। सुर नर मुन की यही रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। अब मेरा अंत समय है। मुनि महात्मा जन्मों तक तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। इस समय को मैं अपने हाथों से जाने दूं? अरे इस संसार में ऐसा कौन सा मूर्ख प्राणी होगा जो अपने घर के दरवाजे पर, जहां पर कल्प वृक्ष लगा हुआ हो, उसे काट करके उसके स्थान पर कांटे वाला बबूल का पेड़ लगाएगा? क्या मैं अभी भी पापी हूं? मैं अपने नेत्रों से आपके रूप के दर्शन कर रहा हूं। मैं अभिमानी नहीं हूं। मैं आपसे वरदान भी मांगूंगा, क्योंकि भगवान हर समझदार इस दुनिया में कुछ चंद ध्यान में लाता है। मरने के ठीक समय पर राम नहीं कह पाता है। अंत समय में आपका नाम भी नहीं ले पाते। मैं तो आपके साक्षात रूप से दर्शन कर रहा हूं।
आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे वरदान दीजिए जो मेरी इच्छा है भगवान। अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांगी हो, यही जोन जन्मू कर्म बसी, तहरा में पद अनुरागी हो। इस जन्म में तो मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित रहा, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका प्रभु। अगले जन्म में जिस योनि में क्रमवश जहां पर भी मेरा जन्म हो, मेरा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, आप मुझे यही वरदान दीजिए भगवान। एवं मस्तु। और ये तने ममु सम विनय बन, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहबाहे सुर नर नाहे आपन, ये दास अंगद कीजिए। और भगवान ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। आज से इसके माता पिता आप ही हैं, आगे चलकर ये मेरे समान ही बलशाली बनेगा, ये आपके चरणों की सेवा में रहेगा प्रभु। बस राम चरण अब यही दड़ बोला जाता है। प्रीत कर, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, ये प्राण इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं राघव। बालकीन तन त्याग। एक बार आप लोग बड़ी प्रेम के साथ जयकारा लगाएं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुमन माल जीव कंठ दे, गिरत न जान नाग, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न जाए संभाल। मैंने आपको कितना समझाया नाथ, आपने मेरी एक भी नहीं मानी। स्वामी तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा, तुम इस प्रकार से करुण कंदन करना बंद कर दो। क्यों रो रही हो? क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से बनकर मिलकर बना होता है, और वह 5 तत्व तुम्हारे समक्ष है। पूरा शरीर तुम्हारे समक्ष है, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्या जीव के लिए रो रही हो? तो नहीं, जीव के लिए रोना व्यर्थ है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम इस प्रकार से रोदन करना बंद कर दो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। एवं इस तरह से भगवान श्री राम ने अपने प्रण को पूरा किया, सुग्रीव को राज दिया, बाली का वध किया। आज लीला की समाप्ति यहीं पर है। अंतिम आरती के लिए भक्त लोग पधार जाएं, और कल लंका दहन की सुंदर लीला होगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।